अपने श्राप, अपनी बीमारी और अपने परेशानी और अपने बुरी आदत को एक आखिरी बार बोलो गुड बाय। ऊंचाई की बुलंदी पे परमेश्वर तुम्हें बिठाने वाला है। अगर उसका हाथ तुम्हारे सर पे नहीं होता तो तुम आज यहां जिंदा बैठे नहीं होते। कोई तो बोलो खुदा का हाथ मेरे सर पे है। परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे दोस्तों ने जहर पिया, किसी ने ब्लेड से अपना हाथ काट दिया, कोई तो पंखे पे लटक गया, किसी ने तो फांसी ले ली, लेकिन तुम जिंदा हो क्योंकि खुदा का हाथ तुम्हारे सर पे। सब लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये शोर शराबा किस बात का है, लेकिन अगर उनको इतना पता होता कि परमेश्वर ने तुमको कहां से छुड़ा के लाया है, अगर वो लोग भी उस रास्ते से चले होते जिससे तुम निकल के आए हो, तो उनके समझ में आता कि ये शोर शराबा किस लिए है। किसी की किस्मत बदलने वाली है आज। जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। ओह यस, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मैं ये भी नहीं जानता तुम कहां से आए हो, मैं ये भी नहीं जानता तुम जिंदगी के किस दौर से गुजर रहे हो इस वक्त, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज का दिन तुम्हारे जिंदगी का एक ऐसा दिन है जिसका तुम जिंदगी भर इंतजार कर रहे थे। ओह यस, तुम शायद लंगड़े आए होगे लेकिन भाग के घर जाओगे। शायद तुम अंधे हो इस वक्त लेकिन दूसरों को एड्रेस बताओगे जाते समय। शायद तुम गूंगे हो लेकिन थोड़ी देर में परमेश्वर की स्तुति गाओगे। मैं नहीं जानता, मैं इतना भी जरूर जानता हूं कि आने वाले दिनों में लोग अपने मरे हुए लोगों को, घर वालों को, मरे हुए बच्चों को यहां लाके लेटा देंगे और परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर घुस जाएगी। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों। आज तुम्हारी बीमारी का आखिरी दिन है। एक बात ध्यान से सुनना, आज की शाम अपने बीमारी और परेशानी को एक आखिरी बार अलविदा बोल दो, क्योंकि आज के बाद तुम उसे देखोगे नहीं। अपने श्राप, अपनी बीमारी और अपने परेशानी और अपने बुरी आदत को एक आखिरी बार बोलो गुड बाय। हालेलुया। जाएंगे सीधे वचन में, एजेकियल चैप्टर 37, एजेकियल चैप्टर नंबर 37 वाक्य 1 से लेके हम लोग पढ़ेंगे। यस, किसी को तो समझ में आया है, कोई तो जानता है कि आज की शाम क्या होने वाला है। 37वां अध्याय, एजेकियल चैप्टर नंबर 37 वर्स नंबर 1 ऑनवर्ड्स। यहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर आया
और वह मुझे अपनी आत्मा से भरकर बाहर ले गया और मुझे खाई के बीच में उसने खड़ा कर दिया। कोई तो बोलो खाई के बीच में। और वो खाई हड्डियों से भरी हुई थी। हालेलुया। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और खाई के पैर पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी हुई हड्डियां थी। ओ सूखी हुई हड्डियां, सूखी हुई हड्डियां। कोई तो बैठ के यहां हड्डियों के बारे में सोच रहा है, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो। मैं वास्तव में तुम्हारे जीवन के बारे में बात कर रहा हूं। एक जमाने में सब कुछ भरा पूरा था, लेकिन आज सब कुछ सूख गया है। सूखी हुई हड्डियां थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां फिर से जी सकती है? तो मैंने कहा, हे परमेश्वर, तू सब कुछ जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों को भविष्यवाणी करके बोल कि है सूखी हुई हड्डियां, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यह कहता है, देखो। कोई तो बोलो देखो, मैं तुम में सांस फूंकने वाला हूं और तुम फिर से जी उठने वाले हो। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर उसमें मांस चढ़ाने वाला हूं और तुमको चमड़े से ढक दूंगा और तुम जान लोगे कि मेरा नाम यहोवा है। इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी करने लगा और मैंने भविष्यवाणी करके यह कहा, और मुझे एक आहट सुनाई दी उस काई में से। कोई तो बोलो, एक आहट सुनाई दे रही है। ओ, वचन में लिखा है कि चारों ओर से हड्डियां एक बाजू आ गई और वह फिर से जीवित हो गई। उसके ऊपर मांस चढ़ गया, उसके ऊपर चमड़ा लग गया और उसके अंदर जान फूंक दी गई और वो एक सेना बन गई। और मैं किसी से ये कहने आया हूं, तुम आए अकेले थे, लेकिन जाते समय तुम एक सेना बन के जाने वाले। ओ यस, तुम जाते समय एक सेना बन के जाने वाले हो। प्रचार शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं सबके लिए प्रार्थना करो। अपनी आंखों को बंद कर दीजिए, अपने सर को झुकाइए, क्योंकि कुछ लोग हैं यहां पे जो बीमार है, कुछ लोग हैं जो परेशानी में है, कुछ लोग हैं जो तकलीफ में आए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देखने आए हैं यहां पे क्या होता है, कुछ लोग निंदा करने आए हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाने आए हैं, और कुछ लोग इस परमेश्वर के वचन की गहराई को समझ नहीं पाए हैं। लेकिन फिर भी इस भीड़ में, इस महफिल में सभी प्रकार के लोग हैं परमेश्वर। कुछ अविश्वासी है तो कुछ विश्वासी है, कुछ विश्वास लेके आए हैं तो कुछ शक करते हुए आए हैं। वो परमेश्वर आज इन सबको साबित करके दिखा कि तू जमीन आसमान का बादशाह। इनको यह साबित करके दिखा कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। उनको यह दिखा कि इनका सृष्टिकर्ता तू है। परमेश्वर, यहां कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनको डॉक्टर ने कहा है कि इनके जीवन में कोई उम्मीद नहीं है। कोई तो मां है जिसको अपने टीचर ने कहा है कि तुम्हारा बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कोई तो लड़का है यहां पे जो जवान हो चुका है, जिसे कुछ भी अपने जीवन में अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कोई तो मां है जिसके जीवन में और दिल में बहुत दर्द है, और कोई तो पिताजी है यहां पे जिसको यह नहीं पता कि परिवार को कैसे संभाला जाता है।
कोई तो है यहां पे जो परमेश्वर बहुत तकलीफ लेके आए हैं। कोई तो है यहां इस भीड़ में भी अकेले है। कोई तो है जीवन की तन्हाइयों को महसूस कर रहे हैं। कोई तो है जिससे साथ किसी ने फरेब किया है। कोई तो है जो मुस्कुरा रहा है लेकिन उसका दिल रो रहा है क्योंकि किसी ने तो उसके पीठ पे एक खंजर घोंपा है। यहां सभी प्रकार के लोग बैठे हुए हैं। परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे डैडी। यहां कोई तो है जो मुस्कुरा रहा है लेकिन उसका दिल खून के आंसू रो रहा है। यहां कोई तो है, यहां कोई तो है परमेश्वर जिसकी शादी हो गई थी, सब कुछ सही था, लेकिन आज सब कुछ सूखी हड्डियां बन गई है। यहां कोई तो है जो पहाड़ की ऊंचाई पे था लेकिन आज समुद्र की गहराई में गिरा हुआ है। वो खाई में उसकी जिंदगी फंसी हुई है। परमेश्वर, यहां कोई तो है जिसके दिल में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढते हुए वो यहां पे आया है। या कोई तो है जिसे अनजाने में इत्तफाकन किसी ने यहां का एड्रेस दिया है, जिसके जीवन में हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। वो यहां पे आए हैं। परमेश्वर, यहां कोई तो है जो बीमारी का इलाज करते करते अपने बैंक बैलेंस को गवा चुका है और एक आखिरी उम्मीद लेके तेरे पास आया है। हे परमेश्वर, आज की शाम हम यहां कुछ साबित करने के लिए नहीं है। आज की शाम तू हमें साबित करके दिखाएगा। वो जो बीमार था वो फिर से स्वस्थ हो जाए। वो जो निराश था वो फिर से जीवित हो जाए। हे परमेश्वर, वो गरीब को फिर से श्रीमंत बना दे। वो जो मायूस था उसे फिर से खुश कर दे। हे परमेश्वर, यहां कोई तो है जो जीवन में इतने साल से रो रहा है कि वो हंसना भी भूल गया है। हे परमेश्वर, यहां कोई तो है जिसने आत्महत्या करने की योजना बनाई है। हे परमेश्वर, यहां कोई तो है जो जीना नहीं चाहता है। परमेश्वर, यहां कोई तो है जिसके रिश्ते खत्म हो गए हैं। यहां कोई तो है जिसके दिल में इतनी कड़वाहट है प्रभु कि अब उससे एक और कदम नहीं चला जाता। यहां कोई तो है जो जिंदगी में इतनी तकलीफें लेकर के यहां बैठा हुआ है कि उसके बाजू में बैठने वाले को यह लग रहा है कि वो खुश है क्योंकि उसने अच्छे कपड़े पहने हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि अंदर से वो खोखला है और खत्म हो गए हैं। लेकिन आज की शाम मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि तू एक ऐसा जलवा दिखाने वाला जिसे देखकर नरक का मुंह हमेशा के लिए बंद होने वाला। हे परमेश्वर, इस सभा के अंत में आने दे गवाहियां जिससे तेरी महिमा हो। कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एड्स, ब्रोंकाइटिस, दमा, पैरों में दर्द, सिर में दर्द, घुटनों में दर्द, छाती में दर्द, ब्लड की बीमारी, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये सारी बीमारियों को इस वक्त आदेश है यीशु मसीहा के नाम से इस हॉल को खाली कर दो और होने दे तेरी महिमा इस जगह पर। आज की शाम यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं। जोरदार तालियां यीशु। Sit down. Oh, hallelujah. Ezekiel chapter number 37 verse number 1 मुझे सबसे पहली बात अच्छी लगती है क्योंकि यहां वाक्य 1 में ही लिखा गया है, परमेश्वर का हाथ मेरे सर पे आया। परमेश्वर का हाथ मेरे सर पे आया। कोई तो बोलो, खुदा का हाथ मेरे सर पे है।
तुम्हें शायद यकीन नहीं होगा कि उसका हाथ तुम्हारे सर पे है, लेकिन यह बात का सबूत है कि खुदा का हाथ तुम्हारे सर पे है, क्योंकि आज तुम यहां पे जिंदा उपस्थित हो। अगर उसका हाथ तुम्हारे सर पे नहीं होता तो तुम आज यहां जिंदा बैठे नहीं होते। ओ, आज उसने तुमको संभाल के यहां लाया है, क्योंकि उसका हाथ तुम्हारे सर पे है। तुमको बीमारी मार नहीं पाई, कैंसर मार नहीं पाई, अस्थमा मार नहीं पाई, क्योंकि उसका हाथ तुम्हारे सर पे है। वरना तुमने न जाने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसके वजह से एड्स होना चाहिए था, कैंसर होना चाहिए था, अल्सर होना चाहिए था, तुम्हारा लिवर सड़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसका हाथ तुम्हारे सर पे था। इसलिए आज तुम यहां जिंदा उपस्थित हो। शैतान ने तुम्हें अपने मां के गर्भ में मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने तुझे यहां तक लाया है, क्योंकि उसका हाथ तुम्हारे सर पे है। उसका हाथ तुम्हारे सर पे है, इसलिए तुम यहां पे हो। ये नहीं सोचना तुम अपने खुद के वजह से यहां पे हो, तुम्हारे डिग्री की वजह से यहां पे हो, तुम अमीर हो इसलिए यहां पे हो। तुम यहां पे इसलिए हो क्योंकि खुदा ने तुमको संभाला है। आज वरना जो जो चीजों से तुम गुजरे हो, जिस जिस तकलीफ से तुम गुजरे हो, वहां से कोई बच नहीं निकला है। तुम्हारे दोस्तों ने जहर पिया, किसी ने ब्लेड से अपना हाथ काट दिया, कोई तो पंखे पे लटक गया, किसी ने तो फांसी ले ली, लेकिन तुम जिंदा हो क्योंकि खुदा का हाथ तुम्हारे सर पर है। उसने तुमको बचाया है, उसने तुमको बचाया है। इसलिए उस दिन जब वहां पे फट रहे थे बम, वहां पे तुम नहीं थे। क्योंकि उसने तुमको संभाल के रखा है। ऐसा नहीं है कि जहां पे तुम हो वहां पे बम नहीं है। हकीकत तो यह है जहां पे तुम हो वहां पे बम है, लेकिन फट नहीं रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे ऊपर। परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे ऊपर है। वरना जिस हिसाब से तुम्हारे पति ने तुमको सताया, जिस हिसाब से तुम्हारे सास ने तुमको सताया, जिस हिसाब से तुम्हारे पत्नी ने तुमको सताया, जिस हिसाब से तुम्हारे बच्चों ने तुमको तकलीफ दी है, तुम आज के तारीख में यहां पे जिंदा नहीं होने चाहिए थे, लेकिन खुदा का हाथ तुम्हारे सर पे था। तो बोलो, खुदा का हाथ मेरे सर पे है। तुमको कोई नहीं मिटा सकता दोस्तों, कोई नहीं, कोई नहीं। ये मामूली सा सर्दी जुकाम तुमको क्या मिटाएगा? ये मामूली सी बीमारियां, इनकी क्या औकात है तुम्हारे जीवन में? ये कर्जा तुमको नहीं मिटा सकता, क्योंकि खुदा का हाथ तुम्हारे सर पे है। मैं नहीं जानता, आज तक मैं यहां पे उपस्थित हूं क्योंकि खुदा का हाथ मेरे सर पे है। और जिस दिन खुदा का हाथ मेरे सर से हट जाएगा, मैं जाके उसके हाथ के नीचे खड़े रहूंगा, क्योंकि हाथ के नीचे सर या सर के ऊपर हाथ, दोनों बात तो एक ही। मैं नहीं जानता खुदा मेरे साथ है या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं खुदा के साथ। और अगर परमेश्वर के साथ हम हैं तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है? ऐसा कोई हथियार नहीं बना है जो तुम्हारे खिलाफ सफल हो सकता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा हथियार आज तक बना नहीं है जो तुम्हें तबाह करके रख सके। कोशिश जरूर करेगा, वो तुम्हारे दुश्मन तुमसे जलेंगे जरूर, लेकिन मैंने पहले भी कहा है, जितना वो जलेंगे उतना तुम फलेंगे, क्योंकि खुदा का हाथ तुम्हारे सर पे है। खुदा का हाथ तुम्हारे सर पे है और वो तुमसे प्यार करता है। मैंने कहा परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। मैं नहीं जानता तुम्हारा पति करता है या नहीं, तुम्हारी पत्नी करती है या नहीं, तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्यार करते हैं या नहीं, या बच्चे करते हैं या नहीं। मैं ये नहीं जानता तुम्हारा गर्लफ्रेंड करता है या बॉयफ्रेंड का, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि तुम्हारा खुदा तुमसे बहुत प्यार करता है।
और यहां बैठ के कोई तो ये सोच रहा है मेरा खुदा मुझसे प्यार करता है क्योंकि मैं प्रार्थना करता हूं। कोई तो ये सोच रहा है मेरा खुदा मुझसे प्यार करता है क्योंकि मैं चर्च में हूं। कोई तो ये सोच रहा है मेरा खुदा मुझसे प्यार करता है क्योंकि मैं रोज बाइबल पढ़ता हूं। कोई तो ये सोच रहा है क्योंकि मेरा खुदा मुझसे प्यार करता है क्योंकि मैं उपवास करता हूं। लेकिन मैं तुमसे ये बोलने आया हूं, तुम ये सब करने से पहले से वो तुम्हें जानता है और तुमसे प्यार करता है। ओ, जब तुम शराब के मैखाने में थे तब भी वो तुमसे प्यार करता था। इसलिए दूसरों का लिवर सड़ गया लेकिन तुम्हारा अभी तक सुरक्षित है। जब तुम पान पट्टी वाले को कान पट्टी देके सिगरेट लेते थे और तुम्हारे 2 उंगलियों के बीच में एक सिगरेट लटकी हुई थी और तुम्हारे मुंह से और सब जगह से धुआं निकल रहा था, तब से वो तुम्हें प्यार करता है क्योंकि तुम्हारा खुदा का हाथ तुम्हारे। तुम अगर ये सोच रहे हो वो तुमसे प्यार करता है क्योंकि तुम बहुत पवित्र हो, तो फिर से एक बार सोच लो। तुम्हारा खुदा तुमसे, तुम कैसे भी हो, जैसे भी हो, वैसे ही हो, चलेगा। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। Coming up next on प्यारे मसीहा। अगर खुदा का प्यार मिला तो किसी और के प्यार की प्यास नहीं होती। खुदा को किसी ने नहीं बनाया, वो खुदा इलेक्शन में नहीं खड़ा था और आपने वोटिंग करके उसको नहीं बनाया है। तो ताई माई अक्का, तो मैं उन लोगों से बातें करने आया हूं जो लोग अपने बच्चे को कहानियां सुनाते हैं। जब मम्मी आजू बाजू में नहीं होती है तो बाप बोलता है मैं मुंबई में आया था 2 रुपया लेके, लेकिन आज देखिए मैं खुद के पैरों पे खड़ा हो गया। चुप। 4 दिन से दर्द होता था, बहुत तकलीफ था मेरा। हाथ पूरा तरफ से चंगाई हो गया, पेट में भी और हाथ में भी। इसीलिए धन्यवाद देती हूँ। जब तक हड्डियां मजबूत है, परिवार तगड़ा है। अब आगे बढ़ोगे, सफल हो जाओगे जब तुम्हारे साथ तुम्हारा साथी है। कितनी ऐसी माँ है घर में खाने को सही तरह से नहीं है, खुद भूखी सोती है पानी से अपना पेट भर के, लेकिन अपने बच्चों को अपना खाना देती है। तुम दुनिया वालों से अगर अच्छी दोस्ती निभाओगे और अगर तुम्हारी बीवी से तुम्हारा रिश्ता सही नहीं है, तुम्हारा जिंदगी नर्क हो जाएगा। तो कोई तुम्हारी तरफ पलट के तुमको धन्यवाद भी नहीं बोलता क्योंकि तुमने उनके लिए खाना बनाया। वो लोग आते हैं, खाना लेते हैं, खाते हैं, जाते हैं और तुमको गाली देते, और जब तुम उनकी तरफ पुकारते भी हो पलट के तुम्हारी तरफ जवाब भी नहीं देते हैं। तुम्हारी अहमियत सब लोग भूल गए हैं और तुम्हें खाई में पड़े हुए सूखी हड्डी की तरह पड़े हुए हो वहां पे। 4-5 दिन से इस भाई के मतलब सर में और बॉडी में पूरा भारी भारी लग रहा था। सिर में और बॉडी में भारी लग रहा था। ये वो प्रार्थना के द्वारा पूरी तरह से चंगा होगा, प्रभु निकल गया है। आज फर्स्ट टाइम आए हैं आप यहाँ पे? फर्स्ट टाइम। कहाँ से आए हैं सर? थाना से। थाना से आए हैं। अपने हाथ को उठाइए सर। परमेश्वर मेरे इस भाई को स्पर्श कर दे। तेरे जैसा कोई नहीं है, तू महान है। अगर तू छू ले परमेश्वर तो किसी और स्पर्श की जरूरत नहीं है। ये भाई की गवाही है कि ये कुछ दिनों से मतलब एक रास्ते में गिर गए थे, तो गिरने के द्वारा उनके घुटनों में चोट आई थी, दर्द हो रहा था। अब वो कह रहे कि प्रार्थना के द्वारा पूरी तरह से दर्द निकल गया है। और वो कह रहे कि प्रभु ने मुझे हाथ देकर उठाया उस वक्त, क्योंकि उनमें उतनी ताकत नहीं थी उठने की, और प्रभु ने उनको उठाया। तो यीशु ने उठाया आपको। क्या हुआ बताइए, क्या हो रहा था? बारिश चलता था। हाँ। पार पड़ता था। हाँ। गाड़ी का ट्रैफिक था। हाँ। मैं जैसा जाने गया तो मुझे अंधेरा आया, मुझे वही गिरा। ओके। उसी ने प्रभु ने उठाया। प्रभु ने आपको हाथ पे के ऊपर उठाया, खाई से ऊंचाई पे उठाया। चलते गया सीधा। अभी वो दर्द भी चला गया है? पैर दुख रहा है या नहीं दुख रहा है? चल सकता है आप? फर्स्ट क्लास। क्या बात है, क्या बात है सर। किसने ठीक किया आपको? कौन उठा रहा है आपको? आगे
कौन आपको उठा रहा है जिंदगी में? प्रभु ने उठाया, यीशु मसीह। ने उठाया। हालेलुया। यीशु हमेशा प्रार्थना करता हूँ मैं साथ में। अच्छा, वो तुम्हारे साथ में है। हाँ, अपने हाथ को उठाइए। हे परमेश्वर, तेरा महान अभिषेक आए इस वक्त। ये बहन की गवाही है कि इनको TY में मतलब बीकॉम में क्या है? यस यस यस, हाँ, परमेश्वर छू रहा है यहाँ पे। स्पर्श कर परमेश्वर, मेरी आत्मा सर से लेके पांव तक। ओ जीसस, यस यस। रिलीज, उठाओ, पिक अप। क्या हो रहा है? TY बीकॉम में इनको 72% 85 मिला है। हाँ। तो वो प्रभु को धन्यवाद दे रही कि प्रभु ने उनको पास किया, इसलिए वो प्रभु ने पास किया है। अब जिंदगी में भी तुम पास हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। फायर इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू लॉर्ड। रिलीज हर। यस, इस बहन को हफ्ते भर से बुखार था। एक हफ्ते से। हाँ, आज प्रार्थना के द्वारा वो बुखार चला गया, तो प्रभु को धन्यवाद दे। निकल गया है बुखार। बुखार कितने दिन से था? बुखार मेरे को हफ्ते दिन हो गया। एक हफ्ते से। हाँ, एक हफ्ते से हो गया। और अभी निकल गया है? हाँ, अभी निकल गया। कभी निकला ये? प्रार्थना के दौरान? हाँ, आज ही मेरे पेट बहुत दर्द कर रहा था। हाँ। तो आज नहीं कर रहा अभी तक। अच्छा, क्या दर्द कर रहा था? पेट से छाती दर्द कर रहा था। वो भी निकल गया है? हाँ, अभी निकल गया। क्या नाम है आपका? संजीता है। संगीता को परमेश्वर ने आजाद किया है। अपने हाथ को ऊपर उठाना। ओ फादर, तेरा अभिषेक आए सर से लेके पांव तक। 2 साल से इस बहन के घुटनों में बहुत दर्द था। हाँ। वो आज पूरी तरह से निकल गया है। 2 साल से दर्द था आपको? जी, 2 साल से। कौन से वाले? दोनों घुटनों में? दोनों घुटनों दोनों घुटनों ज्यादा में। करके दाहिने में था। राइट वाले में था? राइट वाले। आज क्या हो गया प्रार्थना के आज समय? वो प्रार्थना के द्वारा पूरा निकल गया। पूरा दर्द हाँ। निकल गया? जी, चेक जी। करके दिखाओ, ऐसा जी। करो। कुछ पेन नहीं हो रहा है अभी? नहीं हो रहा है। पूरा निकल गया हो है। रहा है। कितने साल से था ये दर्द? जी, कितने साल से था बोला आपने? 2 साल से। 2 साल से जी। था। और अभी आज- बिल्कुल जी, आज प्रार्थना के द्वारा एकदम निकल गया। मैं इतनी खुश हूँ, हाँ। मैं बोल नहीं सकती हूँ कितना प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ। आमीन। अपने हाथ को ऊपर कीजिए। परमेश्वर आजाद कर दे मेरी बहन को।